चुनावी सफर फिर से एक बार मैं बुजुर्गों के साथ बैठा हूं, क्योंकि मेहुवाला माफी में मौजूद हूं, वार्ड 88। और भी तस्वीरें मैंने दिखाई हैं सभी कैंडिडेटों का। लगातार चुनावी सफर में हम लोग कवरेज कर रहे हैं। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। चलिए, एक ऐसा कैंडिडेट है जो निर्दलीय है, जिसको जनता ने चुना। ये कहा जाता है, जब ग्राउंड पे मैंने जाने की कोशिश करी, कि गालिबन 20-25 सालों से लोग प्रधान रहे हैं, पार्षद रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल नया चेहरा उभर के वार्ड 88 में इस बार आया है, जिसको हैरुन्निसा कहा जा रहा है, और चुनाव निशान उनका सिलेंडर है। चलिए, बुजुर्गों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पुराने लोग हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले इस गांव की स्थिति क्या थी, आज इस गांव की स्थिति क्या है, आगे इस गांव को कैसे देखना चाहते हैं, क्या कमियां यहाँ पर रही हैं और क्या चीज़ें यहाँ हो जानी चाहिए थी। चाचा, क्या नाम हुआ? सलीम अहमद। पुराने रह रहे होंगे जी। चुनाव का टाइम चल रहा जी। क्या लग रहा? काफ़ी लोगों ने जो है 20-25 साल पुराने प्रधान भी रहे, यहाँ पार्षद भी रहे लोग, तो इस बार क्या मिजाज लग रहा आपको यहाँ? मिजाज तो यही है ये कि भाई देखो, आने वाले वक्त में जो युवा हैं, नए हैं, उनको भी थोड़ा हिसाब मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, उनको भी सहयोग मिलना चाहिए। मतलब ऐसे लोग आगे आने चाहिए। ये जो पुराने हैं वो तो पुराने कर गए और चले गए अपना करके, लेकिन अब वही फिर आगे आ रहे हैं, इसलिए जो नई पीढ़ी है उसको भी आगे आना चाहिए। और ये जो लड़की है हमारी हैरुन्निसा, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, जुझारू भी है, समझदार भी है, काम भी करेगी, और वादे भी किए इसने। इलेक्शन खड़े होने से पहले इसने वादे किए कि हमने पूछा भी था इससे कि भाई किस लिए लड़ रहे हैं, कि भाई अपने गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं। अब देखो, पिछले 25 साल से यहाँ रोड पे पानी बह रहा है, कोई विकास नहीं है। रोड पानी लोगों के घरों में से निकल के रोड पे आ रहा, वो रोड पे बह रहा, लोग परेशान हैं दुनिया भर के। इसलिए यहाँ लोग भी, जनता भी परेशान है। कभी किसी ऐसे को खड़ा करें चुनाव लड़ा में जो कम से कम अपने इलाके का, अपने महल्ले का, अपने गांव का, इसका विकास करे। इसलिए ये कोशिश करके इसको खड़ा किया गया है। माहौल क्या लग रहा है? जैसे आपके अपने भी लोग होंगे और लोगों से भी मुलाकात हो रही होगी, बात हो रही होगी। एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी सामने है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य निर्दलीय लोग भी हैं। तो आप कहाँ देख रहे हैं हैरुन्निसा को? जनता का क्या समर्थन अभी तक आपको लग रहा है कि कितना? देखो जी, इस इलाके से जो है, हमारे इस गाँव के अंदर से हमें काफ़ी बड़ा रुझान लग रहा है इसका। हम जिधर भी गए, जा भी रहे, घूम भी रहे, पूछ भी जैसे कहा जाता है कि बच्चे के पैर पालने में पता लग जाता है, वो मिसाल रही है आपके ज़माने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर इतना भी रुझान ना लगा सके तो फिर समझदारी कहे की रही हमारी। भाई, तो लोगों के दिमाग को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ा भी जाता है कि हाँ भाई, इसका रुझान किधर है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये लड़की कामयाब हो सकती है। लग रहा है इस बार के बदलाव हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए, खैर, आपने तस्वीर देखी, चचा मेरे साथ थे, और ग्राउंड की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो दिल से लगते हैं, किसी के भी लिए, किसी के भी साथ जब देते हैं, किसी के साथ जब खड़े होते हैं तो दिल से खड़े होते हैं। हैरुन्निसा को लेके बात कह रहे हैं, और वार्ड 88 में कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है। 20-25 सालों की शिकायत भी कर रहे हैं, क्योंकि पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी समय इन्होंने देखा है। कह रहे हैं कि 20-25 सालों में जो रोड है मेहुवाला से जो अंदर आती है, इसमें पानी ही भरा हुआ है। लोगों के मन में है, लेकिन आने वाली 23 तारीख को लोग जवाब देने के मूड में है, ऐसा कुछ लग रहा है ग्राउंड पर। क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव? इस बार पूरा बदलाव होगा। गांव की जनता हमारे साथ है, और जनता विकास चाहती है, और जनता को विकास चाहिए भी, क्योंकि जनता पिछले पार्षद जिसको भी देख लो, सबने अपने लेवल पे काम तो किया, पर उस लेवल का काम नहीं कर पाए। जो हमारे गांव का पार्षद रहा, उसे जो विकास करना था गांव के अंदर, वो विकास नहीं हुआ। तो जनता बदलाव चाहती है। क्यों? जनता के मन में भी है कि हर बार हमने इन्हें ही जिताया, कभी इधर तो कभी उधर, जनता ने वोट दिया। अच्छा, ऐसा भी होगा कुछ लोग खुल के भी सामने नहीं आ पा रहे होंगे, मतलब जैसे देखो, लोग कहीं भी बैठे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग हमारे साथ हैं, उससे इन लोगों को फर्क पड़ता है।
तो इस बार मान लें कि बदलाव हो जाए। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। सिलेंडर जीतेगा और विकास लाएगा, गांव में विकास आएगा, जनता देखेगी अब की बार। चलिए खैर, मैं फिर से आखिर में यही कहूंगा कि आपसे ये विशेष किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप वोट दीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। घर के अंदर 5 वोट होते हैं, पांचों का रुझान अलग होता है। कोई कहता है मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कोई कहता है मैं कांग्रेस में हूँ, कोई कहता है मैं निर्दलीय के साथ जा रहा हूँ। लेकिन आने वाली 23 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा। बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस बार आपको वोट करना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनने का 5 साल में मौका मिलता है। ये दोबारा जो मौका मिलेगा आपको, वो आने वाले 5 साल बाद मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्षद जब बन जाते हैं तो आपकी समस्याओं पर खरे भी उतरते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जीतने के बाद पार्षदगण दिखते नहीं। लेकिन ग्राउंड पर जब मैंने आने की यहाँ पर कोशिश की, वार्ड 88 में काफी लोगों से मेरी बात भी हुई, कुछ बुजुर्ग लोग भी मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 20-25 सालों में शायद वार्ड 88 में बदलाव होने जा रहा है। चलिए खैर, तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे। आप बने रहिएगा खबर से लेकर असर तक।